हेलो गाइस, मेरा नाम है गोपी राम। आपका स्वागत है इजी स्टडी विद मी में। तो टॉपिक पहला हमारा ये आ चुका है कि आप कितनी अंग्रेजी जानते हैं। तो हम आपका एक टेस्ट लेंगे, इसका हिंदी में मतलब इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। अगर आपको नंबर डाल के नो लिख देना और जो आता है उसका आप कमेंट में जरूर बताना, कोशिश करना बताने की, ठीक है। फिर हम आगे करेंगे। तो आप देखते हैं इसका क्यों आप कैसे लिखा होगा। ज्यादातर लोगों ने ऐसे लिखा होगा। क्यों ऐसे लिखा होगा ज्यादातर लोगों ने। और वुलन वुलन कैसे लिखा होगा, ठीक है। यानी 70 से 80% लोगों ने ऐसे लिखा होगा जैसे मैं लिख रहा हूं। ये ग्रामर लिखा होगा इस तरीके से। ओके, आपका जन्म कब हुआ। अब इसका तो 70 से 80% लोगों ने उत्तर दिया होगा नो, ताकि उनको नहीं आता। ओके, तो हम ये ही कुछ चीजें सीखेंगे बेसिक में कि इंग्लिश आप कितनी जानते हैं। टेस्ट से आपको हमको भी पता चल जाएगा कितनी जानते हैं आप। आगे हम नेक्स्ट पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इनके आंसर सही क्या है। ये देखो, इनके आंसर सही है। तो क्यों का आंसर ये सही है, तो ये सही है। ओके, और वुलन का ऐसे लिखा होगा, कोई बात नहीं, मैं सही बता देता हूं। ये वुलन का है और ये ग्रामर नहीं है, ग्रामर है। ओके, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी। ग्रामर की स्पेलिंग ऐसे, ये बिल्कुल मतलब सही तो है पर थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें। इस तरीके से लिखा जाएगा, इसमें डबल एम नहीं है। और ये आर इधर लेफ्ट एंड राइट, ये थोड़ा सा विपरीत हो गया। आपका जन्म कब हुआ, इसका कोई बात नहीं, इसका भी मैं बता देता हूं। ओके, तो इस तरीके से हम ये पहला टॉपिक कर लिया है, आप कितनी अंग्रेजी जानते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, अंग्रेजी एक भाषा है। अंग्रेजी एक भाषा है, आपको पता होगा अंग्रेजी एक भाषा है और अंग्रेजी एक सब्जेक्ट भी है। सब्जेक्ट और भाषा यानी लैंग्वेज और सब्जेक्ट दोनों है इंग्लिश। तो हिंदी जैसे पंजाबी, ये भी सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज है। तो अगर हम सब्जेक्ट के तौर पर इंग्लिश को पढ़े तो हम को ये पता रहेगा कि सब्जेक्ट तो चलो हम 12वीं पढ़ रहे हैं, इसके लिए हमें इंग्लिश चाहिए। पर भाषा तो हमें पूरी जिंदगी के लिए चाहिए। यानी कुछ भी बोले तो हम भाषा से ही बोलते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हमें भाषा की जरूरत होती है। तो इस तरीके से अंग्रेजी भी इसी प्रकार है। अगर अंग्रेजी को हम भाषा के तौर पर समझ के चले तो ठीक है। तो एक मैं वाक्य लिख रहा हूं आपको, इस वाक्य को आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। यह एक पुस्तक है, इसको इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे। जैसे कि यह का हो गया दिस, ए का हो गया ए, पुस्तक का हो गया बुक, है का हो गया इज। इस तरीके से ये हमारा वाक्य बन चुका है। ओके, बन चुका है ना। पर ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि ये क्रम वाइज नहीं है। दिस ए बुक इज सही है, गलत है। इसको क्रम वाइज करने के लिए हमें इस तरीके से लिखना होगा, दिस इज ए बुक। ये सही है। तो ये सही है और ये गलत है, इसके लिए हमें भाषा का ही कुछ नियम हमें इसमें लगाना पड़ा है। तो वो कैसे लगाना पड़ा और क्यों लगाए हैं वो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो है टेंस की, उस पर हम बात करेंगे।